हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन फॉर रिड्यूसिंग वेट। मीन्स इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि वेट रिड्यूसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए इज फेनफ्लुरामाइन, ऑप्शन बी इज फ्लूनारिजीन, ऑप्शन सी इज फ्लोक्सिटिन एंड ऑप्शन डी इज फ्लूमाजेनिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फेनफ्लुरामाइन, जो कि वेट रिड्यूसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी के भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इनका क्या क्या यूज़ है। फ्लूनारिजीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि यूज्ड होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीनेस, वर्टिगो, प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन। एंड फ्लोक्सिटिन ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर है जो कि यूज्ड होता है डिप्रेशन, एंजाइटी एंड बिलीमा के ट्रीटमेंट में। एंड फ्लूमाजिनिल बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट है जो कि यूज्ड होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैप्टोप्रिल इज अ और एन। मीन्स कैप्टोप्रिल क्या है। ऑप्शन ए एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन सी एसी इनिबिटर एंड ऑप्शन डी डायूरेटिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एसी इनिबिटर। कैप्टोप्रिल एसी इनिबिटर है। और साथ ही साथ इसके अनादर एग्जाम्पल है जो कि आप याद रख सकते हैं, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालोप्रिल एंड रैमीप्रिल। ओके दोस्तों, और इसका एसी इनिबिटर का फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो बाकी की भी कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट है, इसे 81 रिसेप्टार ब्लॉकर कहते हैं और इसके एग्जाम्पल है कैंडिसर्टेन, वालसर्टेन एंड टेलमिसर्टेन। एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसका एग्जाम्पल है वेरापामिल, डेल्टियाजेम एंड एम्लोडिपिन। ओके दोस्तों, एंड जो डायूरेटिक है इसका एग्जाम्पल है यूरेसिमाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ये चारों भी क्लासेस है ये एंटी हाइपरटेंसिव में यूज्ड होती है। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव ड्रग। मीन्स इनमें से कौन सा एंटीटसिव ड्रग है जो कि कफ को सप्रेस करता है। ऑप्शन ए इज साल्ब्यूटामॉल, ऑप्शन बी इज ब्रोमहेक्सिन, ऑप्शन सी इज कोडीन एंड ऑप्शन डी इज एम्ब्रोक्सोल एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी कोडीन। कोडीन ही एंटीटसिव ड्रग में एज ए यूज होता है। ओके दोस्तों, तो बाकी के एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं। जो साल्ब्यूटामॉल है ये ब्रोंकोडायलेटर है जो कि यूज्ड होता है इन अस्थमा एंड सीओपीडी में। ओके दोस्तों, ने जो ब्रोमहेक्सिन है ये म्यूकोलाइटिक है जो कि म्यूकस को ब्रेक डाउन करता है। और कोडीन तो एंटीटसिव है जो कि डेरिवेटिव ऑफ ओपोइड है। ओके दोस्तों, एंड जो एमोब्रोक्सोल है ये भी म्यूकोलाइटिक है एंड ये भी म्यूकस को ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन बायोकेमिस्ट्री PUFA स्टैंड फॉर। मीन्स बायोकेमिस्ट्री में PUFA का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए इज प्यूरिफाइड फैटी एसिड, ऑप्शन बी इज पॉली अनस्टेबल फैटी एसिड, ऑप्शन सी पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एंड ऑप्शन डी प्योर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो चलो दोस्तों पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में जान लेते हैं। मीन्स पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आर प्रिकर्सर फॉर इकोसेनॉइड्स इंक्लूडिंग प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकेट्रिन एंड थ्रोम्बोएक्सिन which have हार्मोन लाइक एक्टिविटी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 5th नंबर, द यूजुअल डोज ऑफ रेफाम्पिसिन और रेफाम्पिन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू एन एडल्ट इज। मीन्स एडल्ट के लिए रेफाम्पिसिन का नॉर्मल डोज कितना है। ऑप्शन ए इज 1000 टू 1200 mg पर डे, ऑप्शन बी 1500 टू 2000 mg पर डे, ऑप्शन सी 300 टू 400 mg पर डे एंड ऑप्शन डी 450 टू 600 mg पर डे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी
450 to 600 mg पर डे, जो कि रिफाम्पिसिन का डोज है। जो 400 है ये 30 to 50 kg के लोगों के लिए है, और मोर देन 50 से ज़्यादा जो वजन होगा लोगों का उसके लिए 600 mg पर डे यूज़ किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये जो बाकी के जो डोजेस दिए हुए हैं ये कौन से ड्रग के लिए है ये भी जान लेते हैं। जो 1000 से 1200 mg पर डे है ये इथैम्ब्यूटॉल के लिए है, और 1500 से 2000 mg पर डे है वो पायराजिनामाइड के लिए है, और जो 300 से 400 mg पर डे है ये आइसोनियाजाइड के लिए है। ओके दोस्तों, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। मीन्स इनमें से कौन सी रूट से ड्रग लेने पर फर्स्ट पास इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए इज इंट्रावेनस, ऑप्शन बी सबक्यूटानियस, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर एंड ऑप्शन डी ओरल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ओरल। ओरल रूट से अगर ड्रग लेते हैं तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा होता है, और ड्रग जो है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है टू लीवर में, और उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, जिस वजह से उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है। ओके दोस्तों, ये जो बाकी के एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। जो इंट्रावेनस है ये डायरेक्ट वेन में दिया जाता है, और जो सबक्यूटेनियस है ये डायरेक्ट टिश्यू लेयर में दिया जाता है बिटवीन स्किन एंड मसल्स के बीच में, और जो इंट्रामस्कुलर है ये डायरेक्ट डीप इनटू मसल्स में दिया जाता है। ओके दोस्तों, तो और एक क्वेश्चन मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, इनके एंगल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इंट्रावेनस का एंगल है दोस्तों 25 डिग्री, एंड जो सबक्यूटेनियस का एंगल है 45 डिग्री, एंड जो इंट्रामस्कुलर का एंगल है 90 डिग्री। ओके दोस्तों, ये भी आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ। मीन्स फार्माकोडायनेमिक की स्टडी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए इज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ऑप्शन बी इज व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ऑप्शन सी सिलेक्शन ऑफ ड्रग, एंड ऑप्शन डी मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी। मीन्स ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है उसी को फार्माकोडायनामिक कहते हैं। इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, ये जो डीवाई है ना, तो डी से याद रखने का ड्रग, कहीं भी ड्रग पहले दिखाई दे तो समझ लेने का हो कि डायनामिक है, और ये जो व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग है ये एडीएमई है। ओके, यानी फार्माकोकाइनेटिक है। जो सिलेक्शन ऑफ ड्रग है ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन पर डिपेंड करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पर। ओके, एंड जो मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेनली होता है ओरल, पैरेंट्रल, नेजल एंड ईटीसी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मीन्स इनमें से कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। ऑप्शन ए इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी इज रिफाम्पिन, एंड ऑप्शन सी आइसोनियाजाइड, एंड ऑप्शन डी पायराजिनामाइड। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रिप्टोमाइसिन, जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता, प्रेगनेंसी में उसको अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ और एक चीज़ है, दो और अनदर एग्जाम्पल है जिसे आप याद रख सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दिए जाते, वो है एनामाइसिन, अमिकासिन। ओके, बाकी के ड्रग के बारे में भी जान लेते हैं। ये जो रिफाम्पिसिन है, आइसोनियाजाइड एंड पायराजिनामाइड है, और एक ड्रग है एक्स्ट्रा का इथैम्ब्यूटॉल। ये जो चारों भी जो ड्रग है ना, ये एक्सलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड है इनका इन प्रेगनेंसी कंडीशन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन इज। मीन्स बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट क्या है। ऑप्शन ए इज बार्बिचुरेट्स, ऑप्शन बी इज नैलोक्सोन, ऑप्शन सी इज फ्लूमाजेनिल, एंड ऑप्शन डी एन एसिटाइल सिस्टीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल ही बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट है। बाकी के बारे में भी जान लेते हैं। बार्बिचुरेट, इसका एंटीडोट चारकोल है, चारकोल एक्टिवेटेड। ओके, नैलोक्सोन ओपियाइड
एनाल्जेसिक में दिया जाता है, ओपियाइड ओवरडोज में। ओके दोस्तों, एंड फ्लूमाजेनिल तो बेंजोडाइजेपिन आप जानते हैं। एंड जो एन एसिटाइल सिस्टीन है ये पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में दिया जाता है, पैरासीटामोल पॉइजनिंग। ओके दोस्तों, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, मीन्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट किस ईयर पास हुआ था? ऑप्शन ए इज 1943, ऑप्शन बी इज 1948, ऑप्शन सी 1940 एंड ऑप्शन डी 1945। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1945। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1945 में पास हुआ था। ओके दोस्तों, एंड जो 1945 में उसके रूल आए थे, आप याद रख सकते हैं। एंड जो 1948 है ये फार्मेसी एक्ट पास हुआ था इस बीच में। ओके दोस्तों, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द ड्रग दैट डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड एज, मीन्स ऐसा ड्रग जो कि डिक्रीजेस कर देता है अनदर ड्रग की एक्टिविटी, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज अगोनिस्ट, ऑप्शन बी इज एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी सिनर्जिक एंड ऑप्शन डी एडवर्स रिएक्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ही है जो कि अनदर ड्रग की एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेता है। तो चलो बाकी भी डेफिनेशन को जान लेते हैं। जो एंटागोनिस्ट है ये स्टिमुलेट करता है एक्शन को एंड एक्ट अनदर सब्सटेंस, और दूसरे सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करता है। एंड जो एंटागोनिस्ट है ये ब्लॉक द एक्शन करता है। ओके दोस्तों, एंड जो सिनर्जिक है ये इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर ड्रग व्हेन देयर कंबाइंड इफेक्ट इज ग्रेटर देन सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट, मीन्स इंडिविजुअल ड्रग के इफेक्ट से इनका कॉम्बिनेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। ओके दोस्तों, एंड जो एडवर्स रिएक्शन है ये निगेटिव अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग थेरेपी, इसे ही एडवर्स रिएक्शन कहते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।